भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न होता। ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना। एक चाय वाला एक गरीब माँ का बेटा। हाँ हाँ मोदी जी, हो गया। कितनी बार बोलिएगा, आपका जी ही नहीं भरता और सिर्फ बोलकर भी आप कहाँ रुकने वाले थे। इन दिनों चाय वाले की बड़ी खातिरदारी हो रही है, क्योंकि इस चाय से तो आपको चुनाव में चुस्की लेनी है, वो भी मीठी वाली। देश का हर चाय वाला सीना तान के घूम रहा है। सुबह सवेरे की चाय की चुस्की, जरा सोचिए, ये मार्केटिंग भी गजब की चीज है कमबख्त। वरना किसी चाय बनाने वाले ने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी इसी चाय का इस्तेमाल अपने सपने को पूरा करने के लिए करेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे चाय पिला पिला कर। वरना देखिए ना, हाथ में शायद अब वो केटल भी उठा ले और फिर जनता से कहें कि देखिए मेरे केटल से तो अब वोट की भाप निकलेगी। केटली भी केवल पकड़नी नहीं होगी, चाय चाय बाकायदा चिल्लाना होगा। रस्म अधूरा क्यों रहे। मोदी चाय, मोदी चाय, मोदी चाय, मोदी चाय, मोदी चाय, मोदी चाय, चाय चाय। पूरे हिंदुस्तान को चाय पे बुलाया है मोदी जी ने। शादी का ख्याल तो गाने में हीरोइन की मम्मी को आया था, आपकी नजर छोड़िए, जग जाहिर बातों को बोलने की क्या जरूरत। जो उसने मन बना लिया है, उसने जो फैसला कर लिया है। देखिए ना मोदी जी, राज की नीति भी कितनी अजीब होती है। चाय की तकल्लुफ तो भारत में तब करते हैं जब पहली पहचान बने, और आप तो विशाखापट्टनम से वॉशिंगटन तक मशहूर हैं। पर आपको चाय पिलाने की तब याद आई जब आपको बीजेपी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया। चाय 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 बोलो, चाय 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 चाय। मोदी जी, इसमें आपकी गलती भी नहीं। किसी की नजर हमारे बिजली बिल पर है, कोई आरक्षण पर उछल रहा है, किसी को दिल्ली पुलिस चाहिए, किसी को SIT जांच चाहिए। आपकी नजर तो बस हमारी एक कप चाय पर है, सुबह सवेरे वाली चाय जो जगा दे। हाँ हाँ, हमने सही समझा है, मालूम है। आपकी डिक्शनरी में तो चाय यानी वोट, जो PM बना दे। जिसकी माँ अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। जबरदस्त चाय। चाय के भी कितने रंग होते हैं। अगर इसी चाय में पानी मिला दीजिए यानी चाय पानी, तो ये रिश्वत का प्रतीक बन जाती है। दूसरी तरफ अगर किसी से मिलने का मन कर रहा हो तो चाय पे बुला लीजिए, मिलने का बहाना मिल जाता है। किसी को चाय ना पूछिए तो कंजूसी कही जाती है। लेकिन चुनावी चूल्हे पर खौलती हुई चाय का मजा ही कुछ और है। नमो चाय है क्या, समझ लीजिए। नमो चाय इसलिए हुआ कि एक आदमी जो अपनी मेहनत से बड़ा हुआ, जो आज देश के प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, हर एक को विकास का अवसर मिले। वैसे मोदी जी, ये भी गजब है। पहले आप चाय पिलाएंगे, चाय पर चर्चा करेंगे, चर्चा से माहौल बनाएंगे, और जब माहौल मोदी मोदी हो जाएगा तो मोदी पीछे से 4 रुपए की चाय के साथ टीवी के पर्दों पर सहस्त्र अवतार लेंगे। 1000 शहरों में आपकी चाय की चुस्की की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, और फिर चतुराई से चाय को अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्याली में उड़ेल देंगे आप। भारत में 1000 स्थान तय किए गए हैं जहां चाय की दुकान में लोग मिलेंगे। हमारे सब मुख्यमंत्री, नेतागण, MP, MLA सब जनता से वाद विवाद करेंगे। चाय भी कमाल की चीज होती है। लोग खुश होते हैं तो पीते हैं, उदास हो तब भी। चौराहे पर पीते हैं, घर में पीते हैं, दफ्तर में, दुकान में। लेकिन ये जरा दूजे किस्म की चाय है। इस चाय का वास्ता स्वाद से नहीं, सियासत से है। वरना सोचिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में महानता की ऐसी मार्केटिंग आज तक शायद किसी ने नहीं की होगी।
मणिशंकर अय्यर पर क्या बीत रही होगी, कितना अफसोस कर रहे होंगे। बड़बोले होकर उन्होंने तो आमंत्रण दिया था कि आए नरेंद्र मोदी, कांग्रेस महाधिवेशन में चाय का स्टॉल लगाए, चाय बेचे। इस आमंत्रण को सत्ता के अवसर में बदल दिया नरेंद्र मोदी ने। अब चाय पीजिए। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। दुनिया राजनीति में किस्म किस्म के वाद से भरी पड़ी है। समाजवाद, जनवाद, महिलावाद, नस्लवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद। लेकिन मोदी ने इस परंपरा में अपना क्रांतिकारी योगदान दिया है, चायवाद। अब बीजेपी आम चुनाव को चायवादी बनाने में जी जान से जुट गई है। प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और दावेदार क्या है, वो है बनने की अग्रसर हैं, कदम बढ़ा ही चुके हैं। मोदी से बस यही कहना है, सब आप भी चाय वाले, तुम भी चाय वाले। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी है। उनकी महानता है कि हम जैसे एक छोटे पैसे वाले व्यक्तियों से मिल रहे हैं, हालांकि वो भी इस अनुभव से गुजरे हैं। 17वीं शताब्दी में खोज हुई थी चाय की। इन हरी हरी पत्तियों के सूख जाने के बाद पानी में खौलने से जो रंग और स्वाद आया, वो हिंदुस्तान में सोते जागते जैसे जीने का दूसरा नाम हो गया। वैसे इसकी खोज करने वाले जहां भी होंगे, चाय के इस उपयोग पर अचंभित होंगे। चीन वाली चाय 350 साल में चौपाल से चुनाव तक पहुंच चुकी है। मोदी जी ने चाय पे बुलाया है। अब चाय सिर्फ चाय नहीं, मोदी चाय है। गली मोहल्लों में घूम घूम कर बेचेंगे और बताएंगे नरेंद्र मोदी कि मैं एक चाय वाला हूँ। रेलगाड़ी के डिब्बे में चाय बेचता था, बहुत गरीबी में बचपन गुजारा है। माँ जैसे तैसे चाय बनाती थी, लेकिन देखो समय का चक्का ऐसा घूमा कि उसी चाय से अब वोट की भाप निकल रही है। थोड़ा और खौलाओ, कम पत्ती में भी कड़क चाय कैसे बनती है, हमें हुनर पता है। भाइयों बहनों, मैं निराशावादी इंसान नहीं हूं। मेरी डिक्शनरी में निराशा शब्द नहीं है। और उसका कारण यह नहीं कि मुझे डिक्शनरी का ज्ञान है। इसका कारण यह है कि मैंने जिंदगी को ऐसे जिया है। 56 इंच की छाती वाला वो चाय वाला अब 56 बॉडीगार्ड्स के साथ चलता है, पूरे देश को सुरक्षित करने के लिए। मोदी जी की भावनाओं को समझिए। चाय की चुस्की पर जागेगा देश और सपना उनका पूरा होगा। आपने 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दीजिए। आपने शासकों को चुना है, एक बार सेवक को चुन करके देखिए। इस देश में चाय पानी का रिवाज रहा है, जिसकी जैसी कुर्सी चाय पानी का वैसा दाम। अठन्नी से लेकर अरबों तक का चाय पानी चलता है, लेकिन मोदी तो चाय पिलाकर पूरा देश ही मांग रहे हैं। और रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले को रेल की मुसीबतों का जितना पता होता है, उतना रेल मंत्रियों को भी पता नहीं होता है। हमें पता होता है कितनी मुसीबतें होती है। वैसे चाय बनाना भी एक कला है। दूध ज्यादा हो जाए तो चौपट हो जाती है, चीनी कम तो बेकार। चाय पत्ती से ही तो सही रंग और स्वाद आता है। सब कुछ सही सही पड़ना चाहिए। ये चाय भी एक समीकरण है। क्या बात है कि हर किसी की चाय में वो बात नहीं आती। बात अटकती है टाइमिंग पर। टाइमिंग यानी समय सही होना चाहिए। आम आदमी है, आता है चाय पीने के लिए, उसका देखेगा, ऐड देखेगा, उसको लाइक करेगा उसको। वो भी एक छोटा ही आदमी था, चाय बेचने वाला मजदूर था, और वो 100% प्रधानमंत्री बनेगा। वो 30 साल से एक छोटी पदवी से एक बड़ी पदवी पे आना चाह रहे हैं, और छोटी पदवी से बड़ी पदवी के लिए समय लगता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की पदवी ले जाएंगे। चाय बनाना ही हुनर नहीं है, पीना भी हुनर है। कुछ लोग एकदम खौलती हुई चाय पीते हैं, कुछ प्लेट में डालकर, कुछ कांच के ग्लास में, कुछ कप में और कुछ कुल्हड़ में। किसी भी सूरत में जीभ जली तो शक चाय वाले के हुनर पर करेंगे लोग, जैसे सद्भावना के मिशन पर मौलाना की टोपी से इनकार पर जली थी।
ये चुनाव की चाय है जनाब। इसे खुले चाय खानों पर टोपियों और टीकों का हिसाब भी करेंगे स्वाद के मारे। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। अब मुश्किल ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली चाय झुमरी तिलैया के तिराहे पर भी बेचनी है और चाय बेचकर चाहत खरीदनी है। चुनाव में साथ देने की चाहत, नरेंद्र मोदी की गर्म चाय से निकलती भाप से फैल रहा संदेश तो यही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ही चुनौती है, एक ही चैलेंज है, 272 प्लस कैसे हम हासिल करें। उसके लिए 10 करोड़ घरों पर हम जा रहे हैं। चाय की मिठास सही हुई तो लोग ये भी खुद ब खुद समझ जाएंगे कि एक आम आदमी से शिखर तक पहुंचने तक की आपकी यात्रा कितनी मुश्किल रही है। इसी बहाने बताइएगा पूरे देश को कि कैसे मोदी का दूसरा नाम संघर्ष है, शून्य से सत्ता तक का सफर है। 300 शहरों से जब एक साथ भाप निकलनी शुरू होगी तो पूरा चुनाव चाय चाय हो जाएगा। किसी और को पसंद आई हो या नहीं, लेकिन सुषमा स्वराज को मोदी चाय की चुस्की भा गई है। चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया था तो चाय का नाता भी तोड़ लिया था, लेकिन अब वो उदार हो गई हैं। राम नाम के रथ और चाय की केतली दोनों का वजन बराबर कर दिया। चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए जो चर्चा होती है वो बहुत सहज होती है और तनाव से परे होती है। आपकी चाय ने तो अच्छे अच्छों को बदल दिया। जो पुराने कायल थे वो तो हर शपथ तोड़ने को बेताब हो गए हैं। वेंकैया नायडू तो मोदी की चाय के लिए बचपन के सबक को सूली पर चढ़ाने तक को तैयार हैं। भाई ने बचपन में सिखाया था कि चाय जहर है, सो जिंदगी भर नहीं पी, लेकिन मोदी के नाम पर ये जहर भी कबूल है। तोड़ दी चाय ना पीने की कसम। ये चाय की प्याली भी अपने ऊपर इतना कभी नहीं इतराई होगी। बताते तो कई लोग थे कि इसमें तूफान है, लेकिन चाय के कप में वोट भी है, ये पहली बार पता चला है। यूं तो चाय के अफसाने पर गाने कई सारे बने हैं। गरम चाय की प्याली हो से लेकर मम्मी ने चाय पे बुलाया है, लेकिन ये चुनाव की चाय है और एक कप चाय पिलाकर देश मांगने पहली बार निकला है कोई। मोदी जी ने चाय पे बुलाया है, अब देश मोदी जी की तरफ से चाय पीने लगे तो सुबह किसकी खराब होगी? सोचिए। वैसे कोई बड़ी पहेली है नहीं इसमें। मोदी की खौलती चाय का गाढ़ा रंग राहुल गांधी की राजनीति को बदरंग कर सकता है। इस संकट ने राहुल गांधी की सियासत में भी सवेरा ला दिया। जागते ही बोले चाय चाय। चाय वाले की इज्जत करनी है, चाय वाले की इज्जत करनी है, किसान की इज्जत करनी है, मजदूर की इज्जत करनी है, मगर जो उल्लू बनाता है उसकी इज्जत नहीं करनी। लीजिए, चाय से शुरू हुई कहानी उल्लू तक पहुंच गई। चाय की ताजगी दिग्विजय सिंह तक भी पहुंची। राजनीति में कोई किसी की चाय से कहां इनकार करता है। जब कांग्रेस की चाय पीने वाघेला आ गए तो दिग्विजय को मोदी की चाय से क्या एतराज होता। कहा मोदी पिलाएंगे तो जरूर पिएंगे। बिल्कुल, मैं तो चाय पर, सड़क पर, मंच पर, जहाँ चाहे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। 15 साल पहले जितने साल उनको गुजरात में मुख्यमंत्री बने हो गए हैं या एक बड़ा नेता बने हुए हैं, अपने चाय बेचने के दिन अभी तक कभी याद नहीं आए। चाय जहरीली बेचने वाला न प्रधानमंत्री बने, चाय बेचने वाला बने, किसी को इनकार नहीं है। इसलिए चाय और चौपाल की जब बात होती है तो उन गरीबों, उन आखिरी पायदान पे बैठे हुए उन लोगों के हितों की बात होती है, उन लोगों के सरोकार की बात होती है जो सरोकार की आज देश के लोग चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी उनका नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करते हैं। हम 1000 स्थानों पर एक दिन में चाय के प्याले पर चर्चा करेंगे और लाखों लोगों तक पहुंचेंगे और ऐसे कई कार्यक्रम आने वाले कई दिनों में किए जाएंगे। तो अनुराग ठाकुर जी, नमो चाय एक सोच का नाम है, लेकिन सवाल तो ये है कि सोच से निकलेगा क्या। एक तरफ चाय की पतीली खौल रही है, एक तरफ देश उबल रहा है और एक तरफ नरेंद्र मोदी की हसरतें उफान मान रही हैं। लेकिन आप जो घर में बैठे हैं, आराम से चाय का मजा लीजिए। अंतिम फैसला आप ही का होना है। अभी वोट डालने में बहुत टाइम है, लेकिन याद रखिएगा, आप ही के वोट से टाइम फिरेगा, आपका भी, देश का भी
और देश के नेताओं का भी। अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक।